नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूवी 24। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। और लगातार जनपद फिरोजाबाद से सबका साथ सबका विकास के दावे की पड़ताल लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय दिखा रहे हैं। एक बार फिर हमारे विशेष संवाददाता नगर निगम के वार्ड नंबर 24 में पहुंचे और साहब वहां का जायजा लिया और वहां भी हालात चौंकाने वाले मिले। पहले की तरह वार्ड नंबर 24 में भी विकास नहीं पहुंचा। यहां के महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी विकास न होने के कारण बेहद परेशान हैं। अब ऐसे में सरकार लाख दावे करे सबका साथ सबका विकास, लेकिन साहब जनता क्या कहती है वह भी आपको सुनवाते हैं। और क्या कहते हैं वहां के रहवासी जो नरकीय जीवन लंबे समय से जी रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकारी दावे कुछ भी रहे हों, लेकिन धरातल पर उन दावे और वादों की जब पड़ताल की जाती है तो वही ढाक के तीन पात निकल कर आते हैं। आप स्वयं देखिए इस खास रिपोर्ट को, हमारे विशेष संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को आप स्वयं देखिए, जिसको देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आखिरकार सबका साथ सबका विकास के दावे की असल हकीकत क्या है। विकास के दावे और वादे बराबर किए जा रहे हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से पड़ताल दिखा रहे हैं आखिरकार किस तरीके का हो रहा है विकास। आज हम वार्ड नंबर 24 में खड़े हैं। यह वार्ड नंबर 24 की सूरत है। मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाऊंगा। पहले तो अपने सहयोगी से कहूंगा जरा इस रास्ते को दिखाएं कि आखिरकार इस रास्ते को दिखाने के बाद आप भी कहेंगे रोड बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। एक तरफ पार्षद की हठ धर्मिता देखिए कि आखिरकार इस वार्ड की सभी गलियां बन गई, आखिरकार इस गली का नंबर नहीं आया। अब ऐसे में देखने वाली बात है आखिरकार क्यों नहीं आया। हम आपको दिखा रहे हैं वो सच जो आप देखना चाहते हैं। यूवी 24 मतलब सच बेझिझक। आज हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि किस तरीके की हैं समस्याएं और क्यों ये गलियां नहीं बन पा रही हैं। आखिरकार एक तरफ सबका साथ सबका विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर जब देखा जाता है वही ढाक के तीन पात नजर आते हैं। आज हम इन लोगों से जानेंगे आखिरकार किस तरीके की हैं समस्याएं, और यह समस्याएं अभी की नहीं, काफ़ी लंबे अरसे से ये लोग देख रहे हैं। और इनसे जानेंगे आखिरकार इस वार्ड में इस गली का निर्माण क्यों नहीं हुआ। जमुना प्रसाद जी, यहाँ किस तरीके की समस्याएं हैं और कब से ये रोड नहीं बने हैं आपके? रोड तो बहुत दिनों तक नहीं बने। यहाँ का रोड बने, कोई बनवाना चाहिए। कितनी साल हो गए? बहुत साल है गई, लमसम कितना साल हो गए? कब से नहीं बनाई रोड? कम से कम है 10 साल है। 10 साल हो गई। हाँ। पार्षद कभी यहाँ पर आते हैं? नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, कतई देखने के लिए कोई आता ही नहीं है यहाँ गली के अंदर। क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? क्या कहें? निगम से क्या कहना चाहेंगे? काम होना चाहिए और क्या कहें। आप साफ तौर पे कह सकते हैं। हम पूछ रहे हैं कि सरकार से क्या कहना चाहेंगे। वो कहते हैं कि काम होना चाहिए, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि वार्ड नंबर 24 में कब पनपेगा आपका साहब विकास, क्योंकि ये भी कह पाएंगे साहब सबका साथ सबका विकास। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, यूवी न्यूज़ के लिए विशेष संवाद। कि मेरे सहयोगी ने आपको सूरत वार्ड नंबर 24 की दिखाई, मैं आपको दूसरी गली का हाल दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पर भी वैसी स्थिति है जैसी वहाँ थी, वहाँ से भी ज़्यादा स्थिति यहाँ की यहाँ खराब है। एक तरफ गंदगी का अंबार लगा है, दूसरी तरफ यहाँ नालियाँ चौक है और इतने मच्छर पनप रहे हैं। यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को बेबस है। लगातार शिकायत करने के बाद भी इनकी सुनवाई नहीं होती है। आज देखते हैं और सहयोगी से कहना चाहूँगा जरा यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है और कितने मच्छर पनप रहे हैं। नालियाँ चौक है। अब हम पहुंच चुके हैं ऐसी गली में जहां आपको विकास कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा साहब। आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 24 की, यह गली नंबर 4 है। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके की, सहयोगी से कहूँगा जरा रास्ता दिखाएं कि निकलने के लिए रास्ता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, और आप भी देख सकते हैं किस तरीके का हो रहा है विकास। देखिए हमारी ग्राउंड जीरो की पड़ताल। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे आखिरकार किस तरीके की हैं व्यवस्थाएं। यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं, वहीं दूसरी तरफ साहब अपनी पीठ थपथपाने से नहीं जाते। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ महिलाएं जुड़ेंगी, उनसे जानेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्याएं हैं और इनको
किस तरीके की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है शीला तिवारी। तिवारी जी, किस तरीके की समस्याएं हैं? बहुत बुरी समस्या है। बच्चे गिरते हैं रोज और बहुत गंदगी है और मच्छर भी काट रहे हैं। हमारे तो बच्चों को डेंगू भी हो गया है। डेंगू हो गया? हाँ, 2 बच्चों को। अच्छा, नगर निगम से एंटी लार्वा दवा या फॉगिंग कुछ वगैरह नहीं आया, कुछ नहीं आया, नहीं बिल्कुल आया? कभी नहीं आया। यहाँ कभी निरीक्षक पार्षद महोदय आते हैं कभी? कभी नहीं आते। वो तो बहुत ही अपने जात के लिए मरता है। हाँ, हम लोगों को तो बिल्कुल इधर के एरिया में तो आता ही नहीं। कुछ को पूछता है बस, भेदभाव होता है। भेदभाव होता है। 5 साल से इसने एक दिन भी नहीं झक्के देखा। कहा तो लड़ने के लिए और सीधा रहता है। लड़ने के लिए तो सही है। हाँ, और नाराज और हो जाता है वो उससे कहो तो। जो बच्चे बहुत जा चुके हैं पर कभी कोई काम नहीं करता है। क्या कहना चाहेंगी नगर निगम से आप? नगर निगम से क्या कहना चाहेंगी आप? नगर निगम का सुनेगा तो नगर निगम सुने तो हम तो तैयार है। नगर निगम वाले से करवा दे, हम तो बहुत खुशी की बात है। जी आंटी जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपके हिसाब से? सड़क पक्की होनी चाहिए, बच्चों को परेशानी न हो और गंदगी खत्म होनी चाहिए। अच्छा, इस एक बात बताइए, इस गली की कब से सफाई नहीं हुई है? कभी हुई नहीं। हुई नहीं है? नहीं, इधर आता ही नहीं है कोई। नगर निगम को कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आता है, कोई नहीं आता है। वायरल फीवर चला अभी, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। फॉगिंग हुई? बिल्कुल नहीं हुई। एक बार बुलाया भी था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माता भुवनेश है। भुवनेश जी, यहाँ किस तरीके की समस्या है इस वार्ड में? देखो, और समस्या- पार्षद महोदय यहाँ पर आते हैं या नहीं आते? यहाँ तो आवत है जब कबो पार्षद। आने से कुछ नहीं होता है यार। अब जो समस्या शिकायत की यहाँ की, हाँ, कहाँ तक शिकायत कर चुके हैं? यहाँ तक शिकायत है, मतलब तुम जो मान लो नगर निगम तक हम पहुँचाए थे लिख के। न तो नाली की व्यवस्था थी या गली में कोई, और न सब मतलब तुम देखो, और जो दवाई छिड़की जाती है तो बाद में 2 मकान पे दवाई मारने के अलावा मिलने मतलब जा साइड पे दवाई मारी नहीं क्या सोच मानते चले हैं, गए। कहीं ऐसा तो नहीं पार्षद महोदय भेदभाव की स्थिति? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात अरे नहीं। मेरी बात सुनो, तुम्हें कहीं कहा बोल रहे हो तुम? न पार्षद, घर में 2-2 4-4 बच्चे सबके बीमार पड़े हुए। दवाई तो ऐसी लगाते गए। जैसा कि आपने यहाँ की महिलाओं को सुना और बुजुर्गों को सुना कि आखिरकार किस तरीके की होती हैं यहाँ पर समस्याएं। यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं कि आखिरकार इनका विकास कौन करेगा। सरकार बराबर कहती है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि वार्ड नंबर 24 में नहीं पहुंचा आपका अब तक विकास। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कब हो पाएगा वार्ड नंबर 24 की जनता का विकास, क्योंकि साहब सरकार बराबर कहती है सबका साथ सबका विकास। इधर तो कभी दवाई मारने आते ही नहीं है। इधर तो दवाई मारने कभी भी नहीं आते। नहीं आता, इस गली में एक तरफ वायरल फीवर चल रहा है और दूसरी तरफ नौनिहाल बच्चे अभी तक इतने जान से जा चुके हैं और ना नगर निगम सुध लेता है, ना नेता सुध लेते हैं, ना स्थानीय पार्षद सुध लेता है। आखिरकार इनकी सुध कौन लेगा? और इसी के साथ मैं कृष्णकांत शर्मा अपने सहयोगी रवि वशिष्ठ के साथ UV 20। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी जी, यह कौन सा वार्ड है और समस्या है झाड़ू वगैरह कभी लगती है? गली कब से नहीं बनी? 8 दिन है तो गली ले दिन है पंचायत को ना झाड़ू लगाते ना वो होए कतई जामे सफाई होते कतई कीड़ा मच्छर अच्छा, एक तरफ डेंगू का कहर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एंटी लार्वा दवा या फॉगिंग होती है। जब को 1 दिन आएगा यहाँ 2 दिन बसता होते पार्षद भाई ना महोदय इस गली में आते हैं कभी? कोई ना आवत जहाँ कोई ना आवत। अम्मा, क्या नाम है आपका? विमला। विमला देवी जी, यहाँ गली कब से नहीं बनी हुई है? क्या साले गली बनी 10 साल है तो पानी ना लेकर क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? कचू समस्या ना सब खराब ही खराब हो। झाड़ू लगती है यहाँ कब पर? ना लगता साफ सफाई होती है? नहीं गली याद जाता अच्छा दिन आते वहीं आओ ना। आप साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों को सुन रहे हैं, उनकी जुबानी सुन रहे हैं कि आखिरकार यहाँ की समस्याएं क्या है। 6 दिन 7 दिन हो जाते हैं ना तो यहाँ झाड़ू लगती है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा यहाँ की गंदगी दिखाएं। देखिए, नाली पूरी भरी हुई रखी हुई है, झाड़ू तक नहीं लग पा रही है। आखिरकार किस तरीके का हो रहा है साहब विकास? सोशल मीडिया पर फोटो लगाने से विकास की परिभाषा नहीं बदल जाती साहब। हम तो यही कहेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है वार्डों में जब ग्राउंड जीरो से पड़ताल की जाती है तो उसका नज़रिया कुछ अलग ही निकल के आता है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपसे क्या कहती है, आप स्वयं देखिए कि किस तरीके का हो रहा है विकास। बराबर दावे और वादे की पोल खोलती हुई यह रिपोर्ट हम आपको वार्ड नंबर 24 से दिखा रहे हैं। निहाल सिंह कुशवाहा ये
वार्ड के पार्षद हैं, उनको फुर्सत नहीं है साहब कि यहाँ के स्थानीय लोगों की समस्याएं सुन लें। और बराबर नगर निगम वादे और दावे बराबर कर रहा है कि साहब विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। धरातल पर जब देखा जाता है तो विकास की कहीं सूरत नजर नहीं आती। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मगर इस गली का विकास क्यों नहीं हो पा रहा, यह तो देखने वाली बात होगी। और भी लोगों से हम जानेंगे आखिरकार इस गली का निर्माण कब से और कितनी सालों से नहीं हुआ और यहाँ झाड़ू कब से नहीं लगी। आपने महिलाओं को सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ 6 से 7 दिन हो गए ना तो साफ सफाई होती है और ना यहाँ कोई भी पार्षद आता है, ना कोई नगर निगम का अधिकारी आता है, ना निरीक्षण भी नहीं हुआ इस गली का। आखिरकार किस तरीके का साहब आपका विकास है? शर्मा जी, ये कौन सी गली है और आखिरकार इस गली का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा? गली नंबर 4 है जी, द्वारकापुरी जी। और यहाँ काम हुआ ही नहीं है। पार्षद आते हैं कभी यहाँ पर? आते हैं, हाँ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये आपकी नालियाँ गली बेकार पड़ी हैं, आपने देख रहे हो। कहाँ शिकायतें कर दी? हमने शिकायतें निहाल सिंह से कर दी, नूतन राठौर से की है, समझे। और हम लखनऊ, मैंने लिख के लेटर तैयार कर लिया। लखनऊ तक शिकायत हो गई फिर भी गली नहीं बनी? हाँ, नहीं बनी है। आप देख सकते हैं शर्मा जी ने लखनऊ तक शिकायत कर दी, उसके बाद भी गली नहीं बनी। साहब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहाँ हो रहा है विकास? हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आप देखेंगे, देखिए किस तरीके से नालियों में भरी हुई पड़ी है, पॉलीथीन पर देखो मच्छर पनप रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निरीक्षण हो रहे हैं, पर साहब निरीक्षण नहीं दिख रहा। साहब कहाँ निरीक्षण हो रहा है? मगर ऐसे में दावे और वादे की पोल खोलती हुई हमारी रिपोर्ट है, दावे और वादे की पोल खोलती हुई हमारी रिपोर्ट है। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो आप देखना और सुनना चाहते हैं, क्योंकि UV24 दिखा सच बेझिझक। क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप उसमें सहयोगी से होंगे, जरा दिखाएं, नालियों में मच्छर पनप रहे हैं, वहीं एंटी लार्वा दवा नहीं डल रही है, ना फॉगिंग हो रही है। किस तरीके का हो रहा है विकास, समझ से परे है। आप भी सोच भी और समझ भी सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके का हो रहा है इस गलियों का विकास। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम बराबर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं जाता। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कब तक होगा इस गली का विकास, क्योंकि साहब ये भी कह चुके हैं हमारा भी कर दो थोड़ा विकास। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा उमाकांत नाम है। उमाकांत जी, हाँ जी। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 24 है, किशन नगर के नाम से है। अच्छा, इसके पार्षद महोदय कौन है? इसके पार्षद श्री निहाल सिंह हैं। कभी आते हैं यहाँ इस वार्ड में? कभी भाई ऐसे है, गली से निकले तो निकल जाए, लेकिन गलियों में देखने के लिए कभी नहीं आते। कब से ये गली नहीं बनी है? ये गली इस पार्षदी में तो बनी नहीं, पहले जो सभासदी के चुनाव हुए थे उस टाइम पे बनी थी ये, तब से कोई विकास नहीं हुआ गलियों की। आप इसकी हालत देखिए, दीवारों में पानी है, नालियाँ फूटी हुई हैं सारी। कभी शिकायत की आपने पार्षद से? शिकायत नगर की, निगम की, महापौर या नगर शिकायत आयुक्त की महोदय है, से शिकायत की काफ़ी आपने? बार गए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है। अब काफ़ी बार नालियों की शिकायत की है, काफ़ी बार ये कहा है कि भाई गलियों में पानी भरा है, तो मकानियों देखा आप, इसको देखिए आप, सुनवाई हुई? कुछ नहीं, कौन सुनेगा पार्षद महोदय। और हम तो यहाँ समर भी लाए थे, यहाँ इस गली के लिए समर लाए थे, और मेयर नूतन राठौर के यहाँ गए थे तो समर उन्होंने मंजूर करा दी हमारी। हमने वहाँ पे चुन दिया, स्थान हो गया, और निगम से कर्मचारी आए तो उन्होंने पास भी कर दिया, और गड्ढा खोदने का नंबर, और हमारे पार्षद साहब आए, उन्होंने क्या पता नहीं क्या किया, उन्होंने उसको ले गए उठा के यहाँ से। तब से यहाँ पर कोई समर वमर कुछ नहीं, पानी की पेयजल समस्या भी खराब है। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों का दर्द। आखिरकार यहाँ समरसेबिल लाई हुई यहाँ से पार्षद महोदय ले जाते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार एक तरफ सबका साथ सबका विकास हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक वार्ड नंबर 24 की इस गली का न बनना कितने अपने आप में सवालिया निशान उठाता है पार्षद महोदय की कार्यप्रणाली पर। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यहाँ के वार्ड नंबर 24 की जनता को कब मिल पाएगा विकास, क्योंकि साहब बार बार लगातार कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वार्ड नंबर 24 की जनता को कब मिल पाएगा उस तरीके का विकास। मैं अपने सहयोगी से करूँगा, जरा इस यहाँ की स्थिति दिखाएं, जरा इस रोड की नालियाँ दिखाएं, कब से झाड़ू नहीं लगी, ना झड़ती है ये गली, और मच्छर पनप रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा मच्छरों का नज़ारा दिखाएं कि किस तरीके का नज़ारा है। और एक तरफ डेंगू का कहर चल रहा है साहब, आए दिन रोजाना नौनिहाल बच्चों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ
साहब आप देखिए पार्षद की हठधर्मिता कि आखिरकार इस गली का निर्माण नहीं हुआ। शिकायत दर शिकायतें, दर्जनों भर शिकायतें हो गई नगर निगम में, उसके बावजूद भी इस गली का निर्माण नहीं हुआ। आप सोच भी समझ भी सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं। हम आगे और लेके जाएंगे और जानेंगे पूरी खबर को, आखिरकार किस तरीके की इस रोड पर समस्याएं हैं और किस तरीके से यह लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, यूवी न्यूज़ के लिए विशेष संवाद। आपने इस रिपोर्ट को देखा। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। लगातार जनपद फिरोजाबाद की 5 विधानसभाओं से यूवी 24 आपको एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखा रहा है जो सीधे तौर पर शर्मसार कर देती हैं उन तमाम दावे और वादों को, जो बड़े बड़े दावे और वादे लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। उसमें एक वादा है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन साहब सबका साथ सबका विकास नहीं साहब, यहाँ तो केवल जनता आज भी विकास के लिए तरसती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में आपने देखा। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे यूवी 24 के साथ। फिलहाल खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।